दोस्तों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर लगाई गई है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन का मुद्दा फिर गर्मा गया है। वही मानना है कि अकुशल श्रमिक को जब 18,000 से ज़्यादा रुपए मिलते हैं वेतन के रूप में, तो फिर आशा और आंगनबाड़ी को न्यूनतम वेतन क्यों नहीं मिलता। अब यहाँ पर आशा और आंगनबाड़ी ने 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन और सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए देने की मांग लगातार कर रही हैं। इसी को लेकर यह खबर लगाई गई। दोस्तों, खबर क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा, आशा वर्कर हैं तो लिखिए आशा वर्कर न्यूज़ टुडे, और आंगनबाड़ी हैं तो लिखिए आंगनबाड़ी वर्कर्स न्यूज़ टुडे, और अपने राज्य का नाम भी लिख दीजिएगा, ताकि आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में इस खबर को प्रकाशित किया है। आपको स्क्रीन पर मैं जूम करके दिखाता हूं। देखिए, लिखा है आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन का मुद्दा फिर गरमाया। ठीक है, इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाएं। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन देने का मुद्दा फिर गरमाया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ना तो उन्हें कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया गया है, जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, और ना ही उन्हें स्वयंसेवक के तौर पर दिए जा रहे मानदेय और प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी की गई है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितना काम और समय दे रही हैं, उसके बदले उन्हें कोई उचित वेतन नहीं मिल रहा, और इस कारण उनका शोषण जारी है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई सालों से कर्मचारी या कामगार का दर्जा और उचित वेतन का मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें दोनों ही देने से इनकार कर रही है। दूसरी ओर राज्य सरकारों का कहना है कि वे केंद्रीय योजना कर्मचारी हैं, और इसलिए केंद्र सरकार को उनकी मांग पर फैसला लेना है। राज्य गेंद केंद्र के पाले में फेंक देते हैं, और केंद्र कहता है कि राज्य उनका मानदेय प्रोत्साहन राशि बढ़ा सकते हैं। हाल ही में केरल सरकार का उदाहरण लें, जहां आशा कार्यकर्ता वर्तमान में सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय और प्रोत्साहन का पूरा बकाया जारी कर दिया है, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहते हुए इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ लिया कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या सही है, यह केंद्र पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि सीआईटीयू के नेतृत्व वाली आशा कार्यकर्ता फेडरेशन ने भी कहा है कि राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार उन्हें उनका हक नहीं दे रही है। केरल के कुछ जिलों में मौजूदा हड़ताल का नेतृत्व कर रही आंदोलनकारी आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ ने संकल्प लिया है कि वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सरकार उनसे मासिक मानदेय को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने और 5 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ की मांग को स्वीकार नहीं कर लेती। हाल ही में पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन, जिन्होंने आंदोलनरत आशा कार्यकर्ताओं से बात की थी, ने यह कहने की हिम्मत की कि राज्य को आशा कार्यकर्ताओं की नियमित कार्यबल के रूप में रोजगार की स्थिति बदलने और उन्हें नियमित वेतन और लाभ देने का पूरा अधिकार है। फिर सवाल यह है कि केंद्र में उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे, इसी में हाल ही में दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता का दर्जा और उचित वेतन देने का मुद्दा उठाया गया था। दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 18,066 रुपये प्रति माह है। दिल्ली में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन से बहुत कम मानदेय मिल रहा है। राज्य जो कह रहे हैं वह दिखावा मात्र है। इसका ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल से लिया जा सकता है, जहां सरकार ने आशा कार्यकर्ता को मोबाइल फ़ोन देने की घोषणा की है ताकि वे समय पर डेटा फीड कर सकें। हालांकि इसके आधार पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अभी भी जारी शोषण को उचित नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र द्वारा राज्यसभा दिए गए जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अगस्त 2024 में आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना था और उन्हें कार्य और गतिविधि आधारित प्रोत्साहनों का हकदार माना था। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है।
इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में आशा कार्यकर्ताओं को कई तरह के मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करने का लचीलापन भी दिया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन के साथ आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ के बाद आशा कार्यकर्ता अब निगरानी किए गए प्रदर्शन संकेतकों, जिसमें प्रति माह 1,000 रुपये तक के आधार पर एएनएम के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन के लिए भी पात्र हैं। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत भारत सरकार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र संसाधन लिफाफे के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका केंद्र राज्य के बीच वित्त पोषण पैटर्न 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में वित्त पोषण पैटर्न 90:10 है। वित्त बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। आगे देखिए। स्वास्थ्य मानव संसाधनों से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास हैं। आशा द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के विवरण पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर राज्य स्तरीय बैठकों और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठकों में चर्चा की गई है। केंद्र ने संसद को दिए जवाब में स्वीकार किया है कि हालांकि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के बावजूद केंद्र ने अभी तक उचित निर्णय नहीं लिया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले कुल मानदेय और प्रोत्साहन में भी राज्यवार बहुत अंतर है, क्योंकि राज्य प्रति आशा कार्यकर्ता 500 से 10,000 रुपये तक का फंड प्रदान करते हैं। यह भी चिंता का विषय है, खासकर जब मानदेय का वास्तविक मूल वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर काफ़ी कम हो गया है। तो यार जाहिर सी बात है, पूरा देश में एक सा इनको वेतन दिया जाना चाहिए भाई। कुछ तो मानो, ठीक है, कुछ तो मानो, यहाँ पर राज्य कर्मचारी मानो या फिर स्वयंसेवक मानो, जो भी मानो, लेकिन फिलहाल जहाँ हम देखें कि अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 18,066 रुपये है दिल्ली में, वहीं आशा और आंगनबाड़ी उससे कहीं दूर हैं, बहुत दूर हैं। ठीक है, तो उनको कम से कम अगर आप अकुशल श्रमिक वाला भी मानदेय देंगे, सैलरी देंगे, तो भी उनका घर अच्छे तरीके से चल पाएगा। दोस्तों ये न्यूज़ जो है वो देशबंधु न्यूज़पेपर ने लगाई है 4 मार्च 2025 के पेज नंबर 6 पर। ठीक है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। बढ़िया न्यूज़ लगाई। इस तरीके की न्यूज़ प्रकाशित होना चाहिए ताकि सरकार तक आशा और आंगनबाड़ी की आवाज़ पहुंच सके, उनके मुद्दे पहुंच सकें। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिखें, आंगनबाड़ी या फिर आशा न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।